नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन देश का गौरव। आज हम हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां से लगभग लाखों की संख्या में यात्री यहां पर अपने गंतव्यों को रवाना होते हैं, आते हैं, यहां से अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। आज हम यहां पर जानने के लिए निकले थे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समीकरण क्या कह रहे हैं, जनता की क्या राय है, जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बना करके कुर्सी पर बैठाने जा रही है। तो हम यहाँ पर लोगों की बेबाक राय लेंगे, क्योंकि पहले भी ईवीएम या फिर और भी कई सारे मुद्दे जो सरकारों के ऊपर और भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े करते रहे हैं, तो उसको जानने के लिए हम सीधे जनता से संवाद स्थापित करेंगे और जनता से ही सीधे बातचीत करेंगे कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन के गेट, जहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, और वहाँ से ही जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनकी क्या राय है और सरकार की क्या अभी प्रोग्रामिंग चल रही है। कहाँ से भाई साहब? सर यूपी हापुड़ से हैं। लखनऊ आए हुए हैं। सरकार 2022 में आम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यस। सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं, किसको वोटिंग करेंगे? सर अभी तक तो जो है वो योगी जी को। रोजगार के क्षेत्र में कैसा रहा है सरकार का, क्योंकि जनता तो काफ़ी त्राही कर रही है। सर देखो, रोजगार तो अब हर जगह मारा मारी है, ठीक है। जी। आप भले प्रियंका गांधी को ले आओ या आप किसी और को भी ले आओ, रोजगार तो वो भी नहीं देने वाले। यूपी में सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम जो थी वो थी गुंडागर्दी, छेड़खानी एंड ऑल दैट। उस पर पूरा अंकुश लगाया है और मेरा जो पूरा बेस है ना वोट डालने का, वो इसी के बेस पे है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की चूंकि राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड कहते हैं कि पिछले 20 दिनों में लगभग 16 लोगों की यहाँ पर जो है अलग-अलग तरीकों से जान गई। सिंपल सी बात है, ये तो सारा पॉलिटिकल स्टंट है। अब ऐसे ही अगर मैं अभी कहीं की न्यूज़ पढ़ रहा था कि J&K में भी एक कोई मारा गया है शायद, वहाँ तो कोई नहीं गया। सारे यहाँ तक कि आपका अशोक पायलट जो जिसका यूपी से कोई दूर तक कोई मतलब नहीं है, वो भी आए। क्यों आए वो? क्योंकि पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि कांग्रेस को अपना वोट बैंक बढ़ाना है। तो लोगों का ये भी कहना था कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उस पर भी सरकार ने अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सर मुझे बहुत खेद है कि उस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन देखते हैं, अब वो तो प्रोसीडिंग है, वो तो। अच्छा, पेट्रोल डीजल पर आपकी क्या राय है? सर पेट्रोल डीजल कोई नहीं रहा है, उस पर तो कोई नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, थैंक यू। भाजपा को ही वोटिंग करने वाले हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें थी जो डाउट थे, उनका क्लियर नहीं था और उनका कोई अभी तक क्लियर स्टैंड नहीं था। चलिए हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं चाचा आप? लोकल लखनऊ से हैं। 2022 में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए भैया, बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी को क्यों वोट देना चाह रहे हैं आखिर? मतलब कैसे उनके काम के उस पर, या फिर गुंडागर्दी खत्म किया, कैसे उनको वोट क्यों करना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने सही काम जो भी किया वो सही काम किया। अच्छा, वो मोदी को वजह उनको वोट मिलेगा बस। कुछ काम बताएंगे क्या? अरे उन्होंने, मोदी ने सब अच्छे काम जो किए हैं। काम कुछ बताएंगे? 2 काम बता दीजिए। 2 काम बताएंगे? तो उन्होंने जो किया इस कोरोना काल में जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो अपनी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत की। जी। किसकी? अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है इसकी। अच्छा, लेकिन देश की तो जीडीपी माइनस में पहुंच गई। माइनस बहुत फिर भी सही है 8 देशों से ना। अच्छा, और क्या? अच्छा। भाई साहब कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से हैं। वोट किसको देने जा रहे हैं 2022 में? किसकी वोट हम लोग बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? जी हाँ। बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं वोट? अब शुरू से ही बीजेपी देते हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी, अच्छी पार्टी है। अच्छा। जिसमें कुछ आदमी को ये है कि हाँ हम इसमें कुछ आगे बढ़ जाएंगे, बाकी तो सब पार्टियाँ। काम में 10 में से कितने स्कोर देंगे? 10 वोट पूरा हम देंगे, 10 नंबर पूरा। 10 में से 10 नंबर। चलिए, भाजपा की सरकार। भाई साहब कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। अच्छा। सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं? सरकार तो हम बनाएंगे बीजेपी की। बीजेपी, कुछ भी हो जाए। अच्छा, काम में 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9। 1 नंबर क्यों काट रहे हैं? 1 नंबर काट रहे हैं, थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, रोजगार थोड़ा सा कम हो गया, रोजगार थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, पेट्रोल डीजल पे जनता का जो राय है? नहीं, नंगा घूमूंगा। अच्छा, नमक भी नहीं खाऊंगा, नंगे पैर भी घूमूंगा। अच्छा। लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। लेकिन पूरे देश को अगर नंगा घुमाया जाएगा तो कैसे? कोई बात नहीं, जान पर। चाइना पहली भारत की बदनामी नहीं होगी? कहीं नहीं होगी।
जब हम भूखे पेट लड़े, चाइना को आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट है, पीछे हटना पड़ा। डोकलाम में पहली बार शायद ऐसा हुआ, कांग्रेस थी, आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। जी जी। इसलिए किसी मुद्दे पर लेकिन जाइए, कांग्रेस की बात सरकार, देखिए सरकार कह रही थी कि एक भी जवान शहीद नहीं होंगे, नहीं होगा। लेकिन तब से अभी तक सैकड़ों जवान शहीद हो चुके मैं हैं। खुद सेना का जवान हूँ जी, मैं खुद सेना का जवान हूँ तो सर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं सर, पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट है और ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाली है सर। हम बिल्कुल इस केंद्र के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे सर। चलिए, सरकार भाजपा की बनाने जा रहे हैं भाई साहब। आगे हम लोगों से बात करेंगे कि किसको वोट देने जा रहे हैं 2022 में। तो चारबाग में यहाँ पर चूँकि बस रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर कुली मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये प्रतिदिन यात्रियों के संपर्क में आते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनकी क्या विचार हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर बता दें। क्या नाम है आपका? कोई बताने वाला है? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? किसकी सरकार बनाएंगे जब दोगलापन से जीतता है वो सरकार। नहीं तो वोट किसको देंगे? वोट तो हम देंगे पंजा को। अच्छा, आप लोग यहाँ पर दरअसल रहते हैं, रोज आपके संपर्क में लाखों यात्री आते हैं, तो लोगों का क्या विचार रहता है? कहाँ नंबर? लोगों का क्या विचार रहता है भैया? लोगों का विचार रहने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। अच्छा, 22 में किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? किस पार्टी को? कांग्रेस को बनाएंगे। अच्छा, चलिए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे कि आखिर घर की जो गृहस्थी है उस पर क्या बोझ पड़ा है। मैडम, कहाँ से हैं आप? सर हम चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से हैं। यूपी की रहने वाली हैं या फिर आप यात्री? नहीं सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं परमानेंट। अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या राय है आप लोगों की? 22 में किसकी सरकार बनाने जा रही है? सर अभी हमें कुछ नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। हाँ जी सर। घर की गृहस्थी सही से चल पा रही है या फिर महंगाई का कुछ बहुत फर्क? महंगाई है सर, बहुत महंगाई है। अच्छा, महंगाई है। हाँ जी सर। और वोट के लिए अभी कुछ डिसीजन नहीं? नहीं सर। कहाँ से हैं भाई साहब आप? हम तो यहीं यूपी से, लखनऊ से। यूपी से। किसको वोट देने जा रहे हैं? 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? अभी सरकार के विषय में क्या बता सकते हैं भैया? दो महीने बचे हुए हैं सरकार। 2 महीने बचे हुए हैं, अभी सरकार सब लोग अपने अपने डंडे खड़े कर रहे हैं कि हमको जीतना है हमको। नहीं तो काम किसका बढ़िया लग रहा है? काम जब जिसकी सरकार आती सभी अच्छा करते हैं। अच्छा। चलिए, हम आगे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी राय है। थोड़ा सा हम क्राउड की तरफ चलते हैं, क्योंकि लोगों का विचार और लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। परेशान कर दी। जी जी हम वहाँ भाग गए थे तो ये हमारे आदमी लोग वहाँ से ज़बरदस्ती ले आए हैं। जी जी। और 8 साल की उम्र से हम गाना लिखते हैं। अच्छा। पहले गीत वो लिखते थे कविता, जी। कि कविता से हर भाषा में लिखने लगे, लेकिन कोई ने किसी हेल्प नहीं की। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रुदौली स्टेशन के रहने वाले हैं जी। और बम्बई गए थे हम, फिल्म सिटी सब कहीं भंचाएँ, लेकिन कहीं कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ करना चाहते। तो 2022 में आप किसको वोट देंगी? सरकार किसकी बनाना चाहेंगे? अब हमें जो हमारी मदद करे हम उसी को बनाएंगे। अच्छा, जो मदद करेगा। जी, जो मेरी मदद करेगी हम उसी के हैं। और पूरा नाम मेरा डॉक्टर आशा शुक्ला है। अच्छा। लेकिन इस पोजीशन में पहुंच गए आज। अच्छा और सब जबरदस्ती हमें वहाँ से गिरा के ले आए हमारे घर। अच्छा। हम आना नहीं चाह रहे थे, हमारा लाख रुपया भी चला गया और ये लोग वहाँ ले आए जबरदस्ती मुझे। चलिए, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी इस चैनल के माध्यम से। मतलब हमारे काफ़ी लोग हैं अपने जो रुदौली क्षेत्र में, हम रुदौली क्षेत्र में डॉक्टर आशा शुक्ला नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी पब्लिक हमारे साथ है और हमारी सपोर्ट करेगी। जो सरकार मेरी मदद करे हम उसकी करेंगे, हम उसी के। चलिए, इन महिला ने अपना दर्द बयां किया कि इनके साथ क्या समस्या आ रही है। आइए हम और लोगों से बात करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि सरकार के प्रति उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कहाँ से हैं चाची? हम बस मौरावत तरफ से। मौरावा। किसकी सरकार बनाएंगी 2022 में? अरे मेरे साथ बहुत पब्लिक है। जी, बुराई कर रहा है जी। मगर मैं चाहता हूँ, मेरा नाम जावेद शेख है जी। कि फिर मोदी की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों आएगी सरकार? कुछ काम के उस पे दे रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दिया है? मोदी जी ने किसी का बुरा नहीं किया है। अच्छा। मैं भी इस दुनिया में हूँ, पृथ्वी पे मैं भी देख रहा हूँ, मोदी जी ने किसी का बुरा ही नहीं किया है। अच्छा, मोदी जी फिर जीतेंगे। चलिए, तो आज हम ले लेंगे। आज हम थे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में। यहाँ से पे लोगों का क्या सरकार के प्रति 2022 में किसकी सरकार बनेगी
उसमें उनका विचार जाना, उनके क्या बिंदु थे, किन बिंदुओं पर सरकार बनानी है, उसके बारे में भी जाना। आगे की हम जन जागरण, चूँकि जनता के विचार लोकतंत्र में सबसे आवश्यक होते हैं, तो हम लोगों से यह जानकारी लेते रहेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और कौन उत्तर प्रदेश को चलाएगा। नेशन स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव,